Hello friends, good morning. So today I'm here to talk about some illness which I faced on my own for my family members. So I'm also going through this book When the Body Says No, the Cost of Hidden Stress. So friends, I would like to talk about the disease my father has gone through, and Alhamdulillah he is very well now. हमारे पापा को कैंसर हुआ था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड ही इज़ रियली बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है उनका, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड सो मैनी ईयर्स हैव पास्ड, ही इज़ कम्प्लीटली फाइन नाउ. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. लाइक उनको थोड़े नोज़ ऐसे गठाने फील होती थी और फिर मम्मी ने कहा कि आप रेलवे हॉस्पिटल में दिखा लें. तो उस वक्त हम लोग कटनी में थे. कटनी में पापा ने रेलवे हॉस्पिटल में दिखाया और फिर वहाँ से उनको जबलपुर रेफ़र कर दिया गया. शक हो गया था कि ये डिज़ीज़ कैंसर ही है, तो उन्हें फिर वहाँ से डायरेक्टली मुंबई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया. Thankfully my father was working with railways, so we were having an added advantage. लाइक ख़र्चा कुछ भी नहीं था, आने जाने का भी पास मिलता था मुंबई जाने का, एंड उनको एक क्रेडिट कार्ड भी मिलता था जिसके थ्रू पेमेंट हो जाता था. तो फ्रॉम दैट टाइम वी वर कम्प्लीटली रिलैक्स्ड. बट हाँ, उनका ये भी सोचना था कि जान है तो जहान है. मुंबई में इट टुक अराउंड 1 month, उनको 1 महीना लग गया ये कंफर्म होने के लिए कि उन्हें कैंसर है. बट येस, इट वाज स्टेज 3 कैंसर. फिर डायरेक्टली कुछ रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया जब इतना टाइम लग रहा था कि चलो किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं. बट वी वर अवेयर, पेरेंट्स वर अवेयर कि नहीं, टाटा मेमोरियल से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता. तो हमने वहीं पे ही कंटिन्यू करा. फिर जब ये कंफर्म हो गया कि येस इट इज़ कैंसर एंड स्टेज 3 लिम्फोमा, फिर हमने वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. कीमोथेरेपी स्टार्ट हुआ एंड थैंकफुली एक अंकल थे, ही इज़ नो मोर, ही वॉज फाइटिंग ब्लड कैंसर बट ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डूइंग अ लॉट्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़. जो अंडर प्रिविलेज्ड कैंसर पेशेंट्स थे जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आते थे, आई रियली वॉन्ट टू टेल अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोसाइटी. जो वहाँ पड़े रहते थे वो उनको अपने चिंदी इकट्ठा करके टेलर के पास से रज़ाई ले जाके, गद्दे ले जाके बना के देना और पेशेंट्स की हेल्प करना. उन्होंने मेरे फादर को भी काफ़ी हेल्प की. उन्होंने बोला डायरेक्टली, देखो शरीफ, अगर विल पावर है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मेरे पास आना, अदरवाइज़ मेरे पास मत आना. ही वॉज सो वेल, ही वॉज हैविंग ब्लड कैंसर बट ही वॉज लीडिंग हिज लाइफ सो वेल. ही पास्ड अवे आफ्टर कंप्लीटिंग द एज एटलीस्ट 80 years. उन्होंने काफ़ी हेल्प किया. उन्होंने बताया जो कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है कि हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है, अदरक जैसी दिखती है, इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल. उन्हीं के घर में मैंने सबसे पहले कच्ची हल्दी खाई थी. कच्ची हल्दी में उन्होंने थोड़ा सा सॉल्ट लगा के दिया और उन्होंने मेरे को बोला खाइए, इट इज़ वेरी गुड, इट प्योरीफाइज ब्लड. एंड येस, वी ऑल्सो केम टू नो कि कच्ची हल्दी में थोड़ा सा ब्लैक पेपर मिलाया जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन मैनी टाइम्स बढ़ जाता है, उसका बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल. आलू और चावल से उन्होंने परहेज़ करने को बोला. और फिर जब कीमो स्टार्ट होता है ना, तो आपके बेड सेल्स के साथ साथ बहुत सारे आपके अच्छे सेल्स भी इम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, आपके नाखून निकल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है. बट यही वो टाइम है जब आपको घबराना नहीं है. तो वीट ग्रास बोलते हैं, इट टर्न्स योर ब्लड डायरेक्टली ब्लड में जाके कन्वर्ट होके आपके बॉडी में वो हेल्प करता है. तो वो पापा ने क्या किया, वो वीट ग्रास मार्केट में भी मिलता है बट यू नो इट इज़ वेरी कॉस्टली. उस टाइम पे हमारे लिए हमें फ़ील होता था कि वो बहुत कॉस्टली है. तो वीट ग्रास पाउडर मिलता था. बट व्हाट माय फादर डिड, उन्होंने हमारे घर में ही 7 क्यारियाँ बनाई. फर्स्ट डे फॉर एग्जांपल मंडे को एक क्यारी में वो कुछ गेहूँ बोते थे. नेक्स्ट डे ऐसे 7 days 7 क्यारीज़ में गेहूँ बोते थे. जब 7th डे लास्ट डे में क्यारी में गेहूँ बोते थे तो फर्स्ट डे के जो गेहूँ उन्होंने डाले हुए थे उसमें थोड़े थोड़े वीट ग्रास आ जाते थे.
वो उसको निकाल के, मतलब हमें किसी को फैमिली मेम्बर को भी उन्होंने नहीं उसमें परेशान किया, उसको निकाल के उसकी घास को वॉश करके ऐसे ही चबा के चूस लेते थे और जो भी उसका रफेज होता था वो स्पिट आउट कर देते थे। तो इट वाज आल्सो वेरी वेरी बेनिफिशियल। और उन्होंने बहुत मेहनत किया, मतलब हर कीमोथेरेपी के लिए वो मुंबई जाते थे और वापस आते थे। उनके अराउंड 8 to 9 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी हुए थे। फिर उनका मेडिकल टेस्ट एवरी ईयर होता था, फिर ट्वाइस अ ईयर, फिर थ्राइस अ ईयर, ऐसे हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अब ही इज़ कम्प्लीटली फाइन। सो आई वॉन्ट टू मोटिवेट ईच वन ऑफ आस कि कोई भी डिज़ीज़ हमारी जानलेवा नहीं होती है जब तक ऊपर खुदा के पास से हमारी मौत का टाइम नहीं आ गया है। तो बी कॉन्फिडेंट, गिव योर बेस्ट एंड आप ऐसे लोगों के आसपास रहिए जो आपको बेहद खुश रखे। और अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर इलाज कराइए। जान है तो जहान है, रिस्क ऊपर वाले की तरफ से होता है। बट हाँ, गिव द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। आप अपने आप को अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, अपने आप को खुश रखें। और आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई फॉलो इस्लाम, तो खुदा से, अल्लाह से खूब दुआ मांगिए। हमारे यहाँ बोला जाता है तहज्जुद में बहुत ताकत है। जो लास्ट 3rd पार्ट ऑफ द नाइट होता है उसमें आप सजदा करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के, सजदे में नमाज़ पढ़ के दुआ मांगिए। आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बी ऑलवेज़ मोटिवेटेड, गिव योर बेस्ट, यू कैन कम ओवर एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी इन योर लाइफ एंड ऑलवेज़ बी हैप्पी। आई एम रीडिंग अ बुक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बुक दिखाया, उस बुक में लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके वाइटल्स, ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ सो फाइन, बट इफ़ दे आर नॉट सराउंडेड बाय गुड एनवायरनमेंट, एनीथिंग कैन हैपन टू देम। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि बीमार हैं, उनको कुछ इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बट दे आर happy people, they love happy environment, they are fun loving, they have fun in halal ways, जो जायज़ तरीके हैं उनके उस तरीके से अपने आप को खुश रखते हैं, तो उनकी उम्र ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी ट्रू दैट यू हैव टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, हेल्दी। एक अच्छा रूटीन फॉलो करिए। बहुत से लोग रात में लेट सोने की आदत होती है और वो उसका ये भी बोलते हैं कि आई एम फीलिंग हैप्पी बाय स्लीपिंग लेट, बट नो, that kind of happiness is not allowed. You have to sleep on time and get up early in the morning. So for example, एक शराबी ये भी कह सकता है कि मुझे शराब पीना अच्छा लगता है, but we all know that is not at all good for health. So follow a strict good routine, keep yourself surrounded with good people, have good time, be happy. आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाइए। हेल्दी चीज़ें खाने में भी ये आजकल हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ मिलावट है, बट स्टिल कम खाइए बट अच्छा खाइए। आई वुड से कम खाइए या नहीं खाइए, बट जो खाइए वो अच्छा खाइए। एंड डोंट बी स्कैर्ड विथ एनी काइंड ऑफ डिजीज़, यू कैन कम ओवर इट इफ़ योर विल पावर इज़ सो स्ट्रॉन्ग। सो stay happy, stay healthy and give your best to come over any hurdle or any difficulty in your life. Bye bye.